कृष्ण। सूत जी महाराज अब शौनक जी को ये जो संपूर्ण इस जो महापुराण मतलब भागवत महापुराण जिसको कि परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से सुना, उसको संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, उसके विषय सूची को बता रहे हैं कि किस प्रकार से किस स्कंद में किस विषय की चर्चा हुई। तो हम लोग तीसरे स्कंद तक सुने थे कि विदुर जी और उद्धव जी के और विदुर जी तथा मैत्रेय जी के संवाद का प्रसंग है उसमें। उसके बाद पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्व तत्व आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद्म की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है, जिससे स्वयंभू मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आद्या प्रकृति शतरूपा का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, उनसे मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। ये सब तीसरे स्कंध में इतनी बातें। फिर चौथे स्कंध में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बही और नारद जी के संवाद का वर्णन है। अब 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनक आदि ऋषियों अब 6ठे स्कंद में आइए। इसमें प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म, कर्म, वृतासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति, ये सब 6ठे स्कंद में आया है। अब 7वें स्कंद के विषय बतलाए जाते हैं। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के जन्म, कर्म एवं दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कृष्ट चरित्र का निरूपण है। 8वें स्कंद में मन्वंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मन्वंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, जैसे कुर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि, ये सब अवतार हुए हैं भगवान के। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन आया है। और 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म, कर्म, वंश विस्तार, महात्मा सुदुम्न, ईला एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्यवंश का वृतांत,
ससाद और नृग आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, सरयाति, खटवांग, मानधाता, सौभरी, सगर, बुद्धिमान, ककुस्थ और कौशलेंद्र भगवान राम की सर्वपापहारी चित्र का वर्णन भी इसी 9वें स्कंद में आया है। तदंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। भृगुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी नरपति पुरुरवा, ययाति, नहुष, दुष्यंत नंदन, भरत, संतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं भी 9वें स्कंद में ही है। और सबके अंत में ययाति के बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शनकादि ऋषियों सुनो, इसी यदुवंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों का संहार किया। उनकी लीलाएं इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंध में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बढ़े। अपूतना के प्राणों को दूध के साथ पी लिया। बचपन में ही छकड़े को उलट दिया। जो भगवान कृष्ण का जो ये वंश, यदु के वंश के विस्तार में ये सब भगवान कृष्ण की उत्पत्ति वगैरह का इसी में आया है। उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। तृणावर्त, बकासुर एवं वत्सासुर को पीस डाला। स्वपरिवार धेनुकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला। दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की। कालिये नाग का दमन किया। अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इसके बाद गोपियों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत कर वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। उनके पतियों ब्राह्मणों को कहा, पश्चाताप हुआ। उनके पतियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रि में ब्रज सुंदरियों के साथ रास क्रीड़ा किया। ये सब जो है हम लोग इस 10वें स्कंद में दुष्ट शंखचूड़, अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तदंतर अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आए और उसके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इस प्रसंग पर ब्रज सुंदरियों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में आकर वहाँ की सजावट देखी और कुबलया पीर, हाथी, मुष्टिक, चानूर एवं कंस आदि का संहार किया। सांदीपनि मुनिगुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनकादि ऋषियों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों का सब प्रकार से प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। कालयवन को मुचकुंद से भस्म करा दिया। द्वारिकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहाँ पहुँचा दिया। स्वर्ग से कल्प वृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को युद्ध में पराजित करके रुक्मिणी का हरण किया। वानासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छोड़ा कि वे जम्हाई लेने लगे और इधर वानासुर की भुजाएं काट डाली। आग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। शिशुपाल, पौंड्रक, साल्व, दुष्ट, दंत वक्त, संबड़ासुर, द्विविध, पीठ, मूढ़, पंचजन आदि दैत्यों के बल पौरुष का वर्णन करके यह बात बतलाई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा।
भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनक आदि ऋषियों इस प्रकार से दशम स्कंध जो है, ये जो मतलब भागवत का दशम स्कंध, इसमें कृष्ण भगवान के अवतार से लेकर उनके अनेक लीलाओं का वर्णन हुआ है। हम लोग कथा को यहीं पर विराम करते हुए और भगवान के ही कुछ लीलाओं का आगे गान करेंगे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम 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 अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ।